क्या बोला? अब बॉल ऑफ मास m रिलीज फ्रॉम ए हाइट h। तो एक बना लेते हैं ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल से किसी बॉल को कितनी हाइट से, h हाइट से गिरा दो, ड्रॉप करना है ना, फर्क है इन बातों में। रिलीज करा है ना, रिलीज करा है, मास इसका m था, तो यहाँ पर ये बॉडी है, मास इसका m है, ये ग्राउंड हो गया यहाँ पे। ये रिलीज कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो तो u कितना, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 होगी। जब हम थ्रो करते हैं तो हमें u गिवन होता है 2 4 5 या कुछ भी होगा, क्योंकि आप उस पर फोर्स लगा रहे हो उस टाइम। अभी तो छोड़ रहे हो, रिलीज कर रहे हो, जस्ट रिलीज कर रहे हो तो u 0 इसका, u इसका 0 हो गया बेटे। अच्छा, ये बॉडी नीचे आएगी, इसके ऊपर लगेगी एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। जब कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटी गिरती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है। ठीक है, मैं आइडिया से बता रहा था थोड़ा। मैं आइडिया मान लो कि जैसे अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो हम 9.8 लेके चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही है ना। समझाने के लिए 10 मान लेता हूँ, समझाने के लिए हम 10 मान लेते हैं एक बार, और काफ़ी न्यूमेरिकल्स में 10 लगता भी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटे जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ रहे हो और वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यहाँ पर 0 थी, 1 सेकेंड के बाद कितनी होगी, यहाँ पर 10 होगी। आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड विल बी 20, आफ्टर 3 सेकेंड स्पीड विल बी 30, आफ्टर 4 सेकेंड 40, और मान लो इसको नीचे आने में 5 सेकेंड अगर लग गए तो वो 50 की स्पीड में नीचे गिरेगी। अब तुम ये नहीं कहोगे जी नीचे गिर गई तो 0 होगी, 0 तो होगी, लेकिन आपने जो v देखनी है वो ग्राउंड से ज़रा सा ऊपर देखनी है, वो तुम्हारा v होगा। ये नहीं कि भाई u भी 0 कर दो, v भी 0 कर दो, ऐसा कभी नहीं होता। तो जितनी स्पीड पे वो अर्थ से टकरा रही है वो v होता है उसका। तो 5 सेकेंड में उस पर कितनी वेलोसिटी मिल जाएगी, 50 मिल जाएगी। बाद आप ध्यान रखना, आगे काम आएगी आपके। अभी इसको हटा रहा हूँ। ठीक है जी, अब वो अपना क्वेश्चन देखिए। हमें यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो विद ग्रेविटी लेकर चलूँगा, तो ए को मैं जी लेकर चलूँगा, क्योंकि मेरे पास जितना भी मैंने लिखा हो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है मेरे पास, तो मैं जी को 10 भी पुट नहीं करूँगा, जी में आंसर निकालूंगा। यू मैं 0 ले लेता हूँ, बॉडी का मास m हो गया। अच्छा, जब ये नीचे आ रही है बेटे और यहाँ पर पहुँच रही है, तो यहाँ पर पहुँचने में से कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। उस टाइम का मैं बोलूँगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि जितनी देर तक बॉडी हवा में रही, क्योंकि तुमने यहाँ से छोड़ दी तो यहाँ से नीचे आ रही तो बॉडी हवा में थी, तो जितनी देर तक बॉडी हवा में रहती है उसमें क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंबल चलो वो निकालेंगे तब देखेंगे, वैसे कैपिटल टी रखते हैं, देख लेंगे एक बार हम। हाइट इसकी कितनी है, h है, हाइट कितनी इसकी, h है। अब बेटे इसमें आपको माननी है कुछ साइन कन्वेंशन, तो मैं ऐसा करता हूँ, डाउनवर्ड मोशन को मैं प्लस मान लेता हूँ और अपवर्ड मोशन को मैं माइनस मान लेता हूँ। नीचे जो आ रहा है उसको हमने प्लस मान लिया, जो ऊपर जा रहा है उसको माइनस मान लिया। इसको उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों बातें ट्रू हैं, दोनों से आंसर सही आते हैं। ठीक है, अभी तुमने ध्यान रखना है कि जो भी इसमें नीचे आ रहा है वो प्लस का मान के चलना है, जो ऊपर होगा वो माइनस का मान के चलना है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले टी निकालते हैं। टी निकालने के लिए बेटे हमारे पास इक्वेशन है कुछ, तो पहली इक्वेशन लगाइए आप टी निकालने के लिए। फॉर्मूला लगाओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए और यहाँ से निकालो टी कितना आ रहा है। एस कितना है, एच है, यू कितना है, ये सारा 0 हो गया, प्लस का हाफ, ए कितना है, जी, स्मॉल टी को टी स्क्वायर रख लेते हैं, तो आंसर आ गया एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से काम करो, ये 2 ऊपर ले जाओ, तो आप लिख लो 2h जी अपॉन में ले आओ, 2h अपॉन जी, यहाँ से टी निकालते हैं तो अंडर रूट 2h अपॉन जी बन जाता है। ठीक है, ये मेरा टोटल टाइम आ गया, और इसको मैं मान लेता हूँ ये कैपिटल टी है, लेट कर दो इसको, आप मान लो ये कैपिटल टी है, तो ये आपको आगे भी काम आएगा, इसलिए मैंने इसको डाला ब्रैकेट में। ठीक है जी, तो हमने निकाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मेरे से पूछा रहा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, निकाल चुका हूँ।
अगली बात क्या बोल रहा है, स्पीड निकालनी जब उसने ग्राउंड पे हिट किया, तो तुम्हें इस पॉइंट की स्पीड भी निकालनी है, इस पॉइंट की वी भी निकालनी है आपको, फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी लगाओ फॉर्मूला बेटे, क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो। u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू है g, स्मॉल t को मैं बोल दूँ कैपिटल T। अब क्यों बोला है मैंने, क्योंकि मैं वो v निकाल रहा हूँ जो ग्राउंड के लेवल के ऊपर है, और ग्राउंड तक आते आते इसको जो पूरा टाइम लगा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट था, जिसको मैंने कैपिटल T बोल दिया। और हमें इसका आंसर भी मालूम है इसका, तो आंसर इसका कितना है बेटे 2h/g इसका आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सोल्व करते हैं, क्योंकि 2 बार g सोल्व नहीं करना हम लोगों ने। 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ये वाला g बाहर लेके जाओ, या बाहर वाला g रूट में लेके जाओ। तो मैं बाहर का g रूट में लेके जाऊंगा, तो ये क्या बनता है, ये बनता है 2h, जब ये रूट में जाएगा तो ये स्क्वायर बनेगा बेटे इसका, अपॉन में g लिखा ही होता है एज इट इज, समझ गए। अभी एक बार गौर कर लो, इसको रिवर्स बना के देखो क्या बन रहा है, रिवर्स बना के चेक कर लो एक बार। जी स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो जी तो बनेगा, जी स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो जी तो बनेगा ना बेटे। तो आपने इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है। तो अब यहाँ से एक स्क्वायर से जी आप कर देते कैंसिल, एंड द आंसर वी गेट इज v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh लिख लो। ये यहाँ टाइम चाहिए मेरे को, यहाँ हमें चाहिए टाइम, यहाँ हमें चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे हम लोग। अच्छा, तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर। मुझे बताओ कि बॉडी जब जमीन पर टच हुई तो उस टाइम टाइम कितना था, उस टाइम तुम टाइम बोलोगे कैपिटल डी था, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो बेटे वो कहीं ना कहीं तो आएगा ना, कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो मैंने कहा यार यहाँ आ गया कैपिटल डी, यहाँ कैपिटल डी आ गया, और क्या मैं मानता हूँ 5 सेकंड पे आ गया, तो 1 2 3 4 5 कहीं तो आएगा। तो टी तुम यहाँ थोड़ी दिखाओ दोगे, वहाँ तो जाओगे ना, कोई बॉडी नीचे गिर रही है, इट विल टेक सम टाइम। तो मैंने टी यहाँ मान लिया, दिक्कत क्या दिखाने में। अगली बात, एक्सेलरेशन जो थी हमारी वो कितनी थी, वो जी थी, कितनी थी वो, जिसकी वैल्यू लगभग 10 होती है। तो 10 भी बेटे मैं 1 2 3 4 करते करते कहीं तो दिखाएंगे यार, कहीं तो दिखाऊंगा ही। अगली बात, यहाँ से मैंने एक लाइन खींचनी है, बोल दो मुझे बताओ कि बेटे जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा था तो उसकी वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही थी 10 20 30 मैंने बोला आपको, लेकिन एक्सेलरेशन क्या थी, कम हो रही थी। कम क्यों होगी, एक्सेलरेशन सेम रहती है 9.8, जिसको मैंने 10 बोला था। अरे भाई तुमने कुछ है, हाँ 9.8 या 10 वैल्यू होती है उसकी, तो कांस्टेंट है। जब कोई चीज फ्री फॉल करती है जिसको अर्थ खींचती है उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है बेटे, तो इसकी एक्सेलरेशन जी है तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब वो यहाँ से चली, मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, इस सब रास्ते में उसकी एक्सेलरेशन कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। तो ये हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है बेटे। अब एक चीज नोट कर लो, एटी ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो द स्टेप टू रिमेंबर, द चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, जो पहले बाद में था और इनिशियल था। बाहर में हमने v निकाली थी, स्टार्टिंग में इतनी थी 0 थी, u 0 था ना, तो ये समझ लो चेंज इन वेलोसिटी आया मतलब मेरे पास, इसको मैं v बोल लूँगा। अब यहाँ से करते हैं कैलकुलेट, ग्राफ में एरिया निकालते हैं, इसका आपने एरिया निकालना है, बताओ क्या फॉर्मूला है, l इंटू बी, ठीक है। इसकी l बोलना ग्राफ की कैपिटल T, इसकी ब्रेथ बोलना स्मॉल जी है, ये हम लिख दिया स्मॉल जी, ठीक है। अच्छा फिर देखो ध्यान से, कैपिटल T का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, √2h/g, और एक जी बाहर चल रहा है। अगर मैं इस वाले जी को रूट के अंदर ले जाऊं तो वो बन जाएगा जी स्क्वायर, तो बन जाएगा 2h/g, ये बन गया जी स्क्वायर, ये है इसका रूट, मैं जी से ये स्क्वायर काट सकता हूँ, तो मुझे आंसर कितना मिल गया 2gh, ये लो जी, दोबारा आंसर भी आ गया, 2 तरीके से निकाल दिया। ये वेलोसिटी है, ये यहाँ पर टाइम चल रहा है हमारे पास,
अच्छा तुम मुझे ये बताओ, बॉडी अर्थ के ऊपर गिर रही है, उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट थी जो कि जी थी, वेलोसिटी कैसी थी? लगातार इंक्रीज कर रही है, लगातार इंक्रीज कर रही है, मतलब कि 1 सेकंड पे 10 होगी थी, 2 पे 20, 3 पे। तो ऐसा मुझे ग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो सोच के बताओ, तो मैं ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा कि स्लोप बनाऊंगा? स्लोप का ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। लो जी, तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ बेटे इसका, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये लीजिए, मेकिंग सम एंगल विद टाइम एक्सिस थीटा। अब तुम बताओगे क्या क्या निकालना है? बिल्कुल सही, शाबाश। ये बेटे ग्राफ से कुछ समझ आ गया? ग्राफ में कोई दिक्कत? वीटी ग्राफ में तुम्हें क्या क्या नॉलेज मिलती है बताओ मुझे, वीटी ग्राफ से तुम क्या क्या निकाल सकते हो? वीटी ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं? किस तरीके से? स्लोप से। दो बातें निकलती हैं बेटे, दो बातें निकलती हैं। पहली बात, इसका जो स्लोप होता है ये हमें देता है एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देता है हमारे को? इसकी एक्सेलरेशन देता है। मतलब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होती है? p अपॉन b। चलो ग्राफ देख के बताओ, इसका v और b क्या क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर कितना होगा? v होगा, और बेस क्या होगा? क्या मैं t को लिख दूं कैपिटल T? v को क्या लिख दें हम? कैपिटल T लिख दो भाई, पूरे टाइम तक बॉडी चल रही है। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास v भी है, ये रहा, तुम्हारे पास t भी है, पुट करना कितना, तो सोल्व करके इसको g आ जाएगा हमारे पास। सही है, ये एक बात होगी। एक बात और निकालो, चलो बताओ जी, और क्या करना है बेटे, बताओ जरा। सेकंड क्या मिलता है हमको वीटी ग्राफ से, बताइए। वीटी ग्राफ से और क्या निकालते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ से मिलती है हमारे को, हाँ जी, कैसे मिलती है? क्या निकाल करके? हाँ सही कहा आपने। इस ग्राफ को आप एरिया निकाल दो, आपको मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अगर कभी भी जो एक्सेलरेशन है और मान लो वेलोसिटी है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना, तो बॉडी की जो स्पीड है ना वो हमेशा इंक्रीज करेगी। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो इधर भी जा सकते हैं वो दोनों, इधर भी जा सकते हैं दोनों। यहाँ पर भी आंसर स्पीड इसकी इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, स्पीड, और अगर इस तरफ भी दोनों की सेम है तो दोबारा इंक्रीज कर। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एक्सेलरेशन तो जा रहा है इधर, वेलोसिटी लग रही है इस तरफ, तो इसकी स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा बेटे? डिक्रीज होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स केस में डिक्रीज होगी। तुम बोलो ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, मैं ये दोनों बातें यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले बात करो जाने की, एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया, जब ऊपर फेंकेंगे तो स्पीड होगी उसके पास, तभी तो ऊपर फेंकोगे तुम। अगर तुमने यू जीरो कर दिया तो बड़े नीचे गिर जाएगी। ऊपर फेंकना हमने इसको, तो फेंकने के लिए हमने यू लगाया, यू लगाया। लेकिन जो अर्थ की ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन है, वो हमेशा नीचे नहीं खींचती बॉडी को, वो हमेशा नीचे खींचती है। मान लो तुमने इसको स्पीड दी 10 की, चलो मान लेते हैं 10 अगर यहाँ है तो ऊपर जा रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हो कमी होती है ना। 10 है, 9 होगी, 8 करते करते यहाँ 0 होगी, तभी तो नीचे आएगी। तो देखो ध्यान से, पहले वाले सीन में ग्रेविटी एक्स की जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ही तो है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है, वो लग रही है डाउन, वेलोसिटी जा रही है अप, और दोनों अपोजिट हो गए। अगर दोनों अपोजिट होंगे स्पीड डिक्रीज होनी है, और हो भी रही है। यहाँ पे लग गया बात पता? अब आ जाओ रिवर्स वाले में, नीचे। जब वो बॉडी नीचे गिर रही है, जब बॉडी नीचे गिर रही है तो वो बॉडी किधर की तरफ आ रही है? डाउन। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? वो भी डाउन। दोनों डायरेक्शन सेम होगी। अगर वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड उसकी बढ़ेगी। तो जितनी स्पीड पे ये ऊपर जा रही थी वहां जाके 0 होगी, वापसी लेगी तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। वही सीन हो जाएगा कि 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, अगले सेकंड 20, अगले सेकंड 30, 40 करते करते स्पीड लगातार बढ़ रही है। ठीक है ना बेटे? तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों को। v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ये लगाइए फॉर्मूला ना।
कैसे पुट करोगे, u पुट करना, प्लस की u पुट करना बेटे, प्लस की u, क्यों बोला, इधर देखना u ऊपर जा रही है और मैंने ऊपर वाले को प्लस माना हुआ है, तो u प्लस की मानना, जो a है वो क्या मानोगे, g के साथ साइन क्या लगाओगे, माइनस का, a लगाना बेटे माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, मैंने नीचे वाले को माइनस माना हुआ है ना। अब इन दोनों को यहाँ पुट कीजिए आप, तो v 0 था, माइनस का u स्क्वायर 2 ब्रैकेट में माइनस का g कर दो, यहाँ s लिख लो आप, एच भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2g s कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कीजिए, s निकालना मैंने यहाँ से, क्या आंसर आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, g माने, पहले टाइम निकालते हैं इसका। अब देखो ध्यान से, टाइम के यहाँ पर दो हिस्से हैं, है कि नहीं है, तो पहले मैं एक साइड का टाइम निकालता हूँ जाने का, ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं टाइम जाने का, जाने को बोलते हैं एसेंट, क्या बोलते हैं, एसेंट, ASCENT, एसेंट, जाना, चढ़ाव, एसेंट, ठीक है जी। तो इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलना हमने, टी निकालनी है, फॉर्मूला लगाइए, v इक्वल टू यू प्लस AT, v इक्वल टू यू प्लस AT है बेटे, v कितना है 0, u तो u रहेगा ना, आगे a कितना है माइनस जी बोलो बेटे, साथ में t को लिख लो TA, एसेंट को मैं TA मान रहा हूँ बेटे, ऊपर जाने टाइम को मैं TA मान के चल रहा हूँ, हर चीज समझ रहे हो बेटे, सिंपल सी बातें चल रही, ठीक है, अब ये मत सोचना कि क्या चल रहा है, सिंपल सी बातें चल रही हैं, वैसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चल कर रहे हैं। u इधर ले आओ, माइनस को हो गया, दिस इज माइनस का g t ऑफ a, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, तो t ऑफ a कितना आ जाएगा, u अपॉन g। अगर आप माइनस नहीं लगाते ना बेटे, आपका टाइम माइनस में आता, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी नेगेटिव कब होता है, कभी भी नहीं होता, टाइम तो आगे चल रहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया TA, सही है। अब एक बात नोट करना कि कभी भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कैसी हो, कांस्टेंट, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में भी लगेगा, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा। तो मैं आने वाले को बोल देता हूं टाइम ऑफ डिसेंट, क्या बोल देता हूं, सिंपल लिख लो TD, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट था एक जाने का टाइम, एक आने का टाइम हो गया, है ना। और मैंने क्या बोला, इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो जितने टाइम में बॉडी ऊपर गई है उतने में नीचे भी आ जाएगी। अगर बॉडी को ऊपर जाने में लगे हैं 5 सेकंड, तो 5 सेकंड बॉडी नीचे भी आएगी, क्यों, क्योंकि अर्थ ही खींच रही थी ऊपर, भी अर्थ ही नीचे, जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो भी एक्सेलरेशन 10 थी या g थी, जब नीचे आ रही तो भी एक्सेलरेशन g है, तो एक्सेलरेशन कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई, सेम हो गई, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम रहेगा। यू कैन से TA इज इक्वल टू TD, जितना जाने में समय उतना आने में समय। मैं तुमसे पूछूं भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका, बताना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो सिंपल कैपिटल T, वैसे क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने समय तक बॉडी हवा में रहती है, तो बॉडी तो भाई जा भी रही है और आ भी रही है, क्या ना इसे कि T इज इक्वल टू TA प्लस TD, कह सकते हैं ऐसे, वैल्यू पुट कर दो आप इनकी दोनों की, वैल्यू है u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, फाइनल आंसर, तो फिर कैपिटल T आ गया 2u अपॉन जी। एक चीज और देखो, है बेटे, ये सेम आंसर ना, ये सेम आंसर, एक बार मैं s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकाल के देखता हूँ, सेम आंसर। इस बार ना t को कैपिटल T ले लेना, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि स्मॉल t दो हिस्सों में था ना, मैंने कहा था पहले आप उसे ट्राई मत करो, अब हम ट्राई कर सकते हैं, वी नो कि ये कैपिटल T है, स्मॉल t क्या है यहाँ पर, कैपिटल T है। कैपिटल T का मतलब क्या हो गया कि जितना टाइम बॉडी हवा में रहती है, तो ये हमको मालूम है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। दोबारा कर रहा हूँ बेटे, सेम आंसर निकालने जा रहा हूँ, मैं इसको और लिख देता हूँ, ठीक है, एक और तरीके से निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप, इस क्वेश्चन में स्मॉल t को अगर कैपिटल T में लिख लूँ तो बताओ s कितना है इस क्वेश्चन में, देखो 0,
S0, जहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी कि बॉडी पहले होता शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसका इनिशियल और फाइनल ढूंढ लो, तो बॉडी का इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल भी वही है, तो बॉडी जहाँ से जा रही वही नहीं पहुँच रही, तो उसका एस कितना बैठ गया, 0 बैठ गया। और ए की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, जी प्लस के माइनस, बिल्कुल पुट करो और निकालना टी कितना आता है, कर दो एक बार। S0 है ut प्लस हाफ ए कितना है माइनस का जी होगा t², इसको लेफ्ट में लेके आओ तो माइनस का ut इज इक्वल टू माइनस का हाफ GT² हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, t से t कैंसिल कर दो, बच गया u इज इक्वल टू हाफ g और t बच गया, ठीक है। यहाँ से 2 ऊपर ले जाओ, 2u g अपॉन में आ गया, ये मेरे पास t आ गया, इसी t को मैंने बोला था कैपिटल T है, आए ना आंसर। लास्ट में निकालना क्या था, वेलोसिटी निकाल ली थी ना, तो निकाल दो, u प्लस a कितना था माइनस जी, t कितना है 2u अपॉन जी, ये देखो तो g से g काटो ना यार, तो u कितना आ गया माइनस 2u, तो आंसर क्या आ गया माइनस यू, खत्म क्वेश्चन। u पे गिरा तो u पे वापस आ गया, माइनस का क्यों आया, डायरेक्शन बदल गई, पहले ऊपर फेंक रही तब नीचे आ रही बॉडी,